आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। अग्निवीरों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी में दिया जाएगा आरक्षण। अग्निवीर स्कीम को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने साधा निशाना। बोले, हमारी सरकार बनते ही अस्थायी भर्ती को स्थायी कर देंगे। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार की नीति और न्याय व्यवस्था पर उठाए सवाल। बोले, प्रमुख पदों पर कौन लोग बैठे हैं ये सब जानते हैं। मुरादाबाद लैक्मे एकेडमी की संचालिका को पुलिस ने किया गिरफ्तार। संचालिका बोली, कोर्स के पैसे वापस लेने के लिए लगा रहे हैं झूठे इल्जाम। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। अग्निवीरों को लेकर उत्तर प्रदेश की सीएम योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार अग्निवीरों को आरक्षण देगी। उन्हें यूपी पुलिस और पीएसी में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि अग्निवीरों को निश्चित ही आरक्षण दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस सेवा में पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा देगी। बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने, सीआईएसएफ ने, अन्य तमाम हमारे जो पैरामिलिट्री हैं, उन्होंने भी इस बात की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। अग्निवीर स्कीम को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 4 साल के बाद अग्निवीर घर में बैठकर क्या करेंगे, इसलिए अगर हमारी सरकार बनती है तो हम अस्थायी भर्ती को स्थायी कर देंगे। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हमारे सेना का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और दुनिया के लोग हमारे वीरों को हमारी सेना का लोहा मानते हैं। लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अग्निवीर की जो व्यवस्था की है, जिसमें है कि 4 साल के लिए सेना में रहेगा, उसके बाद घर पे जाकर क्या करेगा, पकौड़ा बेचेगा। इससे ज्यादा समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले संविधान और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आबादी के हिसाब से हर किसी को हक और सम्मान मिलना चाहिए। सपा प्रमुख ने कहा कि एक राज्यपाल थे जो सरकार को चिट्ठी लिखते थे, अखबार में की कटिंग लगाकर जातिवाद होने का आरोप लगाते थे। आज बताइए, प्रमुख पदों पर कौन लोग बैठे हैं? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव गृह कौन है, ये सब जानते हैं। बताओ, मुख्यमंत्री जी कौन है, मुख्य सचिव कौन है, प्रमुख सचिव कौन है गृह, और विभाग में कौन कौन कहां बैठा है? सोचिए आप भी तो थे, कभी कभी उठाते थे सवाल जातिवाद का, तो आप विचार करिए, गंभीर सवाल है। तो यूपी ऐसे नहीं चलेगा। यूपी की जनता को इन्होंने धोखा दिया है। यूपी की जनता का इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुरादाबाद लैक्मे एकेडमी संचालिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छात्र छात्राओं के द्वारा लगाए गए उन पर गंभीर आरोप बताने पुलिस ने छात्र छात्राओं की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसाने का भी उन पर आरोप लगा था। वहीं इस मामले में लैक्मे एकेडमी की संचालिका रक्षंदा का कहना है कि इन छात्रों ने ब्यूटिशियन का कोर्स किया था। 5 महीने कोर्स करने के बाद अब झूठे आरोप लगा रहे हैं। कोर्स के पैसे वापस नहीं करने पर इस तरह की बातें की जा रही हैं। आज के टाइम में कोई भी कास्ट हो, ईमान बेच देता है इंसान, पहचान पैसे का मामला। कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो बोल रहे हैं उनको 5 महीने जब वो रहे अकेडमी में तब समझ में नहीं आया कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं, और 5 महीने बाद उनको समझ में आ रहा है कि अब मुझे जब कोर्स कंप्लीट हो गया तो फीस वापस चाहिए।
एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना सिविल लाइंस पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। मैं यहाँ कांट रोड पर एक लैक्मे एकेडमी जिसके कुछ जो ट्रेनीज हैं उन्होंने ये शिकायत की जिलाधिकारी महोदय के यहाँ कि उनके यहाँ उस सेंटर पर कुछ गलत प्रकार की गतिविधियां संचालित हैं और इसके अतिरिक्त उनको गलत तरीके से प्रलोभित करके और प्रेरित करके धर्म परिवर्तन के लिए उनको कहा जाता है और अन्य प्रकार से भी उनके संग भेदभाव किया जाता है। इस संबंध में थाना बिजनौर के थाना अफजलगढ़ इलाके के हाफसाबाद चमन के पास कांवड़ लेकर जा रहे कांवड़ियों को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया, जिसमें 2 बाइक सवार कांवड़ियों की मौत हो गई और 2 कांवड़िये बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बता दें कि बरेली से हरिद्वार 30 कांवड़िये का जत्था जा रहा था, जिसमें 7 मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। आइए देखते हैं स्थानीय पुलिस ने क्या कुछ कहा। थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के अस्फागंज के आसपास हाईवे पर बरेली से चलकर हरिद्वार जा रहा था कांवड़ियों का 30 लोगों का जत्था, जिसमें 7 मोटरसाइकिल सवार थे, शेष एक डीसीएम पर थे। डीसीएम लगभग 10 किलोमीटर आगे जा चुकी थी और सभी ये मोटरसाइकिल बाइकर सवार अपने से जा रहे थे। आपस में ही तेज़ी में ओवरटेक करते समय सामने से आ रहे एक अज्ञात वाहन से टकरा गए। टकराकर स्कूटी पर गिर गए। मोटरसाइकिल सवार और स्कूटी सभी लोगों को, घायलों को लाया गया यहाँ, जिनमें डॉक्टर द्वारा 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। मैनपुरी की थाना क्षेत्र में तैनात लेखपाल के पर एक पूर्व फौजी ने 20 लाख रुपए लेकर फर्जी बैनामा करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। फौजी अपने परिजनों और ग्रामीणों के साथ हाथों में बैनर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा और उसने लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये कारण है सर, 15/2/2024 को अनिल कुमार राजपूत नामक लेखपाल ने फर्जी बैनामा कराया। उसमें 19,25,000 रुपये रजिस्ट्री प्रांगण कार्यालय में प्राप्त किए और 75,000 रुपये फ़ोन पे पर डलवाए और वो बाद में जब कराने गए तहसील में आए म्यूटेशन कराने के लिए तो फर्जी निकल गया। तो हमारे कहने का मतलब है लेखपाल से मिले कि ज़मीन हमको मिली नहीं और वो हमारा पैसा वापस किया जाए। पैसा उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में डायरिया का प्रकोप थाना नाराहाट अंतर्गत दौलतपुर गांव में देखने को मिला है। बता दें कि डायरिया के चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई और लगभग 2 दर्जन गंभीर रूप से बीमार हैं, जिनको जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। किस गांव के आप लोग? थाना क्या कोई बच्चा खत्म भी हुआ? एक बच्चा। अच्छा से उन्हें हम गए तो अंदर लेके जे अस्पताल आके नाराज ओके एक बाटा था ललितपुर ले जाए। फिर ललितपुर से मतलब हम तो तत्काल हम दूसरे की गाड़ी लेके आए जो भैया गाड़ी का। और कानपुर में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने आज डीसीपी साउथ को ज्ञापन देकर दिव्यांगजन अधिनियम 2016 सभी थाने में लागू करने, थानों में रैंप बनाने और दिव्यांग उत्पीड़न की रिपोर्ट में थाने में दर्ज करने की मांग की है। डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार ने मांगों को जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। आज हमारे कार्यालय में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो आए और उनके साथ में अन्य भी जो उनके साथीगण हैं उनके द्वारा यहाँ पे आया गया और एक ज्ञापन इन्होंने दिया। इन्होंने पूर्व में सूचना इसके बारे में हमें दी थी और ज्ञापन में इनकी 3 बिंदु है। 3 बिंदु उन्होंने लिखित रूप से हमें अवगत कराया है कि जो नियम है, नियमावली है, उस नियमावली 2016 में भारत सरकार के द्वारा नियमावली बनाई गई है, उसका अक्षरशः जो है पालन कराया जाए और जो भी पुलिस के कार्यालय हैं, थाने हैं, वहाँ पे जो रैंप की व्यवस्था की जाए। और जो उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में कारगिल विजय दिवस के रूप में शहीद हुए वीर जवान की याद में मुख्यालय से लेकर गांव तक बाइक रैली निकालकर उनकी शहादत को याद किया गया। सेना के कर्नल ने कहा कि कारगिल में जिस तरह दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब दिया था, वो आज भी भारत देश के वीर सपूतों की जिंदगी भर याद रखेंगे। भारत देश पर आंख उठाने वाले दुश्मनों का जवान आज भी हमारे मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के जालौन के उरई कोतवाली इलाके के राठ रोड रेलवे ओवरब्रिज के पास कुछ सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई दुकानों पर नगरपालिका टीम ने पुलिस के सहयोग से बुलडोजर चलाया है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन द्वारा अभियान चलाया गया और इस दौरान प्रशासन के कब्जा करने वालों से की तीखी बहस भी सामने आई है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में थाना दातागंज के गांव गुलडिया निवासी दिव्यांग मनोहर एसएसपी ऑफिस पहुंचे, जहां मनोहर ने आरोप लगाया है कि उनका भाई एक गांव के कुछ लोगों से मिलकर उनकी संपत्ति हड़पना चाहता है। वहीं आरोपियों ने उनकी जमीन पर कब्जे करने का भी प्रयास किया, जिसकी पिछले साल 30 नवंबर को थाना दातागंज में शिकायत दर्ज की गई थी और जिसके बाद उन्हें घर छोड़ना पड़ा था और थाना दातागंज के ग्राम स्थित एक मड़ी पर रहने लगे थे। जिंदा हो जी। गाँव वाले जब मैं गया गांव में तो गांव वाले सब आ गए। अच्छा। हाँ, लोगों ने कहा जी तो जी बताएं कहाँ पर आ गए, जैसे हो गया तुम्हारा तो मटर सब हो गया, मतलब अंतिम संस्कार वगैरह सब कुछ हो गया। सब हो गया। और आप जिंदा हो जी। तो वही तो कहना चाह रहा है कि आप एसएसपी ऑफिस पे आए हैं, आप इनके भैया के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इनके भैया का इन्होंने हमारे साथ में इलाज किया, हमारा टांग टूटा तो इन्होंने सब हमारा सेवा किया। जो भी आपका ट्रीटमेंट था, जो आपका फ्रैक्चर हुआ पैर वैर, वो उसका ट्रीटमेंट सारा भैया ने किया। उत्तर प्रदेश के झांसी की मोक्ष नगर पंचायत के कर्मचारियों ने नगर पंचायत पर पेंशन नहीं देने का आरोप लगाते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देते हुए कर्मचारियों ने आरोप लगाए कि उन्हें लंबे समय से रिटायर्ड होने के बाद भी पेंशन की सुविधा नहीं मिल रही है, जिससे उन्हें आर्थिक समस्या से जूझना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने बताया कि नगर पंचायत में उन्होंने अपनी 30 सालों की सेवा के दौरान नियमों और शर्तों के अनुसार काम किया और पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई। उसके बाद भी उन्हें रिटायर होने के बाद भी पेंशन नहीं मिल रही है। हम लोगों को 9 माह की पेंशन बकाया है सभी कर्मचारियों की, और हमारे जो अन्य साथी रिटायर हुए हैं उनका पैसा भुगतान नहीं किया गया अभी तक। बीमा भी कई कर्मचारियों का नहीं दिया, पेंशन एरियर भी नहीं मिला कई कर्मचारियों का। ऐसे कर्मचारी हैं कि बेचारे परेशान हैं, वृद्ध हैं, दवा के लिए पैसा नहीं है, परिवार पूरा भूखों मर रहा है। इसलिए हम लोग तो यही गुहार लगाने आए और कई बार। फिरोजाबाद जिले के पीएमसी शिकोहाबाद में डेंगू चिकनगुनिया की जांच के लिए एलाइजा लैब की स्थापना की गई है, जिसका शुभारंभ उप जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा किया गया है। इस लैब से फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, सिरसागंज और आसपास के इलाकों के नागरिकों को फायदा मिलेगा। जिला चिकित्सालय में ये एलाइजा लैब स्थापित की जा रही है, जिसमें डेंगू का कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। इससे पहले कन्फर्मेटरी टेस्ट कराने के लिए हमें जिला फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता था, इसलिए आने जाने में मरीज को बहुत परेशानी होती थी और बहुत समस्याएं का जो सामना करना होता है। क्योंकि लोड एक मशीन में लोड ज़्यादा था तो बहुत से लोगों को इसका लाभ नहीं हो पाता था। अतः प्रयासों से और एक NGO पावर ग्रिड के माध्यम से CMO साहब के थ्रू ये मशीन डोनेट की गई और ये हमारे एस्टेब्लिशमेंट की जा रही है, जिससे कि यहाँ की जनता को जो है ना डेंगू से कोई टेस्ट होगा और उनका ट्रीटमेंट। उत्तर प्रदेश के झांसी के रक्सा थाना इलाके के पुनावली कला में पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई और पत्नी की हालत नाजुक बताई जा रही है। पति हमेशा पत्नी से झगड़ा करता था, जिससे परेशान होकर लड़की के पिता रामकिशन पाल द्वारा बेटी को एक दुकान कस्बे में पार्लर के तौर पर खुलवा दी गई थी। वहीं आकर आज पति ने उस पर जानलेवा हमला किया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। आज हमारे हम सड़क दीदी को खाना देने आए थे, तो हमारे जीजा जी आए और दीदी के साथ थोड़ी बातचीत की और चाकू से और हथियार लिए थे और चाकू से दे गए और उन्हें बहुत सारी खरोचा लग गई। चोट आई? कहाँ चोट आई? फेस पे। कहाँ? किस गांव का मामला है ये? पुनावली कला का। पुनावली का। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दलालों को पकड़ने के लिए ARTO दफ्तर में शासन के आदेश पर DM और SSP ने छापेमारी की है, जहां इन्होंने ARTO दफ्तर से 2 संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। DM और SSP को देख ARTO दफ्तर के बाहर भगदड़ का माहौल देखा गया। आइए देखते हैं CP सिंह जिलाधिकारी बुलंदशहर ने क्या कुछ कहा। देखिए, ARTO ऑफिस में बहुत सी आम जनता प्रतिदिन लाइसेंस बनवाने के लिए, अपने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उनकी फीस आदि जमा कराने के लिए आते हैं। बुलंदशहर काफ़ी बड़ा जनपद है। आज मैं और SSP साहब यहाँ ये देखने के लिए आए थे कि
जो जनता को सरकार के द्वारा सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं वो सीधे जनता को मिल रही है कि मिडिल मैन के माध्यम से मिल रही है। हम लोगों ने देखा यहाँ आरटीओ ऑफिस के आसपास काफ़ी फोटोस्टेट की दुकानें हैं और और बुलंदशहर में डीएम और एसएसपी ने बुलंदशहर जिला कारागार में भी छापेमारी की है। इस दौरान उन्होंने बंदियों से मिलने पहुंचे मुलाकातियों से भी पूछताछ की और बंदियों से मुलाकात करने पहुंचे लोगों के बैग्स और बाइकों की भी तलाशी ली गई और तमाम बैरक्स का निरीक्षण किया गया। जिला कारागार के अंदर खाना और साफ सफाई जैसी सुविधाओं को भी डीएम और एसएसपी ने निरीक्षण किया है। आज मैंने और एसएसपी साहब ने एसडीएम सिकंदराबाद, सीओ सिकंदराबाद और पूरी टीम के साथ जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया है और जो यहाँ तन्हाई की बैरक हैं, लेडीज़ की बैरक हैं, खाना पीना है आदि सभी चीज़ों का निरीक्षण किया गया है और सामान्यतः व्यवस्थाएं सही मिली हैं, फिर भी कुछ सुधार के निर्देश दिए गए हैं अधीक्षक महोदय को। मुझे पूरा विश्वास है कि वो सुधार लागू होगा ताकि जेल में। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के थाना नांगल इलाके के गांव नैनसोब अहमदपुर मार्ग पर बने हिंडन नदी के रपटे को पार करते समय नैनसोब निवासी एक किसान बाइक सहित नदी के तेज बहाव में बह गया था। ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से बाइक को बरामद कर लिया, लेकिन किसान का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस गोताखोरों की मदद से किसान की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर के संपूर्णा नगर इलाके के बसही में कारोबारियों ने सीमा पर तैनात 49वीं वाहिनी एसएसबी के कंपनी कमांडेंट पर भ्रष्टाचार, धन उगाही और वसूली जैसे गंभीर आरोप लगाकर बाजार बंद कर जबरदस्त प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग के साथ की है। बता दें कि इस बात की शिकायत उच्च अधिकारियों से भी होने की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि नगर व्यापार मंडल के आह्वान पर सभी व्यापारियों ने अपने बाजार को बंद कर प्रदर्शन किया है। ये है हमारी मार्केट का, हम तो चाह रहे हैं हमारी मार्केट अच्छी तरीक़ा से चले, सभी मार्केट के जो भी व्यापारी हैं सभी खुश रहें। लेकिन एसएसबी ने एक हफ्ते पहले हमारे साथ मीटिंग की, हमें बुलाया मीटिंग में कि देखिए अध्यक्ष महोदय आपका तो कार्य हो रहा है, आपका कार्य हो रहा है, अगर हमारा काम नहीं होगा तो मैं आपका काम नहीं होने दूंगा। उसके बाद इन्होंने बोला कि मैंने कहा ठीक है सर, देख लीजिए हम लोग जैसे तैसे यहाँ गुजर बसर कर रहे हैं छोटे छोटे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के सेंध नगली थाना इलाके में फर्जी लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने झूठी सूचना देने वाले फाइनेंस एजेंट के कब्जे से 2.5 लाख की नकदी और मोबाइल फोन को बरामद कर लिया है। वहीं उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि बुलंदशहर के थाना औरंगाबाद के गांव सैदपुरा निवासी फाइनेंस एजेंट ने थाना सैंध नगली पुलिस को सूचना दी कि वो फाइनेंस एजेंट है। कलेक्शन की गई नकदी को लेकर घर जा रहा था। बदमाशों ने उससे 3,36,000 की नकदी, मोबाइल को लूट लिया है। पुलिस को फाइनेंस एजेंट के बयानों पर शक हुआ तो उससे पूछताछ करनी शुरू की। पूछताछ में पता चला कि फाइनेंस एजेंट ने खुद ही लूट की साजिश रची थी। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वो भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन कंपनी का कलेक्शन एजेंट है। वह 19/7 को जब वो स्थानीय लुझारी, ढक्का और ग्राम नूरपुर आदि से कलेक्शन करके लौट रहा था, वापस आते समय फैजाबाद गाँव फैजाबाद के पास बाग के नज़दीक व्यक्तियों 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसे बातों में लगाकर उसका बैग लूट गया, जिसमें उसका एक टैब, 3,36,000 रुपये व मोबाइल फोन। उत्तर प्रदेश के बरेली के कोतवाली बहेड़ी में 11,000 की लाइन टूटने से एक महिला के और एक छोटे बच्चे की मौत हो गई है। महिला और बेटी अपनी मौसी के घर नामकरण में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, उसी दौरान ये हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक घर की छत के ऊपर ही 11,000 की लाइन टूटने से छत पर बच्चे के ऊपर जा गिरी तार और घटना की जानकारी मिलने पर घटनास्थल पर एसडीएम बहेड़ी और सीओ मौके पर पहुंचे, जहाँ उन्होंने घटना की जाँच के आदेश दे दिए हैं। और जिला सिद्धार्थनगर में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर विकलांग विधवा महिला का आज तक सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाया है। यहां तक कि वो महिला के पास अपना मकान भी नहीं है। विकलांग महिला मंदिर की जमीन में रहकर अपना बुढ़ापा काट रही है। विकलांग महिला की किस्मत भी अजीब है कि 20 साल पहले उसकी पति की मौत हो गई थी और सहारे के नाम पर एक लड़का बचा था, जिसकी मौत कुछ दिन पहले बिजली का करंट लगने से हो गई। बेसहारा विकलांग बुजुर्ग महिला की देखभाल के नाम पर एक बेटी है जो अपना विकलांग तो है और साथ ही उसके 6 बच्चे और पति भी विकलांग है। महिला का आरोप है कि 20 सालों से ना तो उसे विकलांगता पेंशन मिली और ना ही वृद्धा पेंशन और ना ही आवास जैसी कोई सुविधा उसको मिल पाई है। साहब, आज 30 साल के पहले परिवार हमारा गुजर गया। एक लड़का रहा, वो भी हमारे लाइट लग गया
जो सहारा देवैया नाई है, एक लड़की है वो के 7 बच्चे हैं भी विकलांग में बाटे, दामाद है वो विकलांग बा। आज हमारे पास कोई सहारा देवैया नाई है, मेरे घर द्वार कुछ है ही नहीं है। एक सहारा से हम जीत खाई था, क्यों मेरे आगे पीछे नाई बाटे राजपाल। मैं इस वक्त सिद्धार्थनगर जिले के तहसील डुमरियागंज के गांव भवानीगंज में मौजूद हूं। यहां एक परिवार ऐसा भी है कि इनके 20 साल पहले आदमी का इंतकाल हो जाता है, विधवा पेंशन नहीं है, खुद विकलांग है, रहने का एक सहारा था, एक लड़का था, लड़के को भी बिजली का एक झटका लगने की वजह से वो भी ख़त्म हो गया है। और उनके पास एक लड़की है, लड़की भी विकलांग है, जिसमें उसके 7 बच्चे हैं, जिसमें से एक बच्चा सिर्फ सही है, बाकी जितने भी हैं सब विकलांग हैं, यहाँ तक कि उनका पति भी विकलांग है। और जो है माता जी हैं, ये इनके पास अब रहने के लिए खुद का मकान तक नहीं है। आज तक सबसे बड़ी बात तो ये है, आश्चर्य की बात है कि 20 साल इनके पति का इंतकाल हुआ है, मृत्यु हो गई है, मगर आज तक कोई भी जिम्मेदार इनको विधवा पेंशन या विकलांग है तो विकलांगता पेंशन कुछ नहीं मिली है। यहाँ तक कि इनका खुद का भी अपना मकान नहीं है। ये मंदिर की ज़मीन में घर बना हुआ है, इस घर में ये रहती हैं, अपनी जीवन काट रहे हैं। या मंदिर के जिम्मेदार लोगों ने इनको अपनी जगह में रखा है। आज भी जब देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गया है, हर जगह हो रहा है कि करोड़ों घर गरीबों को बना के दिए जा रहे हैं, मगर जिम्मेदारों की निगाह अभी भी ऐसे लोग के ऊपर नहीं पड़ रही है कि जिनको अभी अपना खुद का मकान नहीं है, दूसरों के रहमो करम पे हैं, चल फिर नहीं सकते, ऐसों को भी देना चाहिए। मगर जिम्मेदारों ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि ऐसे लोग के ऊपर इनकी निगाह पड़ जाए। मैं इरशाद फारूकी, मुंसिफ टीवी, सिद्धार्थनगर। और खबर झांसी जिले के नवाबाद थाना इलाके के बड़ा गांव गेट चौकी की है, जहां एक महिला पति से तलाक होने के 4 साल बाद अब संपत्ति में हिस्सा मांगने के लिए आ खड़ी है। महिला का कहना है कि या तो पति उसे अपने साथ रख ले या फिर अपनी संपत्ति में आधा हिस्सा उसके नाम कर दे। इस मामले में ससुराल वालों ने एसएसपी से गुहार लगाते हुए महिला से छुटकारा पाने की मांग की है और उसके साथी और उसके परिवारजनों पर भी उचित कार्रवाई करने की मांग की है। इस पर एसएसपी राजेश एस ने मामले की जाँच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मामला ये है कि मेरा 4 साल पहले से केस चल रहा था। ये सेक्शन 9 का ये शुरू से पहले से आ नहीं रही थी, तो हमने सेक्शन 9 रखने के लिए आया था। इन्हें मिर्गी का दौरा पता था पहले, तो उस चक्कर में इनके माता पिता को बुलाया, ये आई नहीं है, तो आए नहीं। हम कई बार लेने भी गए, लेकिन इनके घर वालों ने आने नहीं दिया, तो हमने सेक्शन 9 का रखने का लगाया, फिर भी नहीं आई। तो ये हमने 2-3 बार आए कोर्ट। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जानगर कोतवाली के पंचवटी के पास एक रजवाहे में महिला और पुरुष के शवों को तैरता देखा गया है। दोनों की हत्या के बाद शवों को फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। दोनों शव करीब 15 दिन पुराने माने जा रहे हैं। मृतकों की शिनाख्त और मौत के कारण का पता लगाने के लिए पुलिस जुटी हुई है। और बुलंदशहर के ही गुलाउठी गोतवाली इलाके के गांव सेठा में काली नदी के में एक युवक दोस्त के साथ नदी में नहाने के लिए गया था और पानी में डूब गया। गोताखोरों के आने का इंतजार किया जा रहा है। स्थानीय गोताखोर युवक को ढूंढने में जुटे हुए हैं। वहीं सीओ और नायब तहसीलदार फोर्स समेत मौके पर पहुंच गए और युवक की तलाश जारी है। ये हमारा भांजा नहाने आया था, 18 साल का था वो, जो डूब गया है। वो क्या नाम था? सोहेल नाम था। कहाँ की घटना है? ये घटना सेठे की है, सेठा जिला बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के जालौन के कालपी कोतवाली इलाके के अंतर्गत बीएसएनएल ऑफिस में उपभोक्ताओं से आधार कार्ड बनवाने के नाम पर 240 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। वहीं आज एक महिला अपनी बच्चियों के साथ नए आधार कार्ड बनवाने बीएसएनएल ऑफिस गई थी, जिसे 240 रुपए लिए गए। वहीं महिला ने आधार कार्ड सेंटर की सबसे सामने पैसे लेने की पोल खोल दी है, तो आधार सेंटर में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आधार सेंटर वालों ने महिला को 240 रुपए वापस किए। वहीं पैसे वापस करने का वीडियो और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उन्होंने आधार सही करवाया, आपने सिम भी नहीं दी और उनसे 250 रुपये भी ले ली। 240 रुपये क्यों लिए आपने? कब दी जाएगी? ये कौन सी बात है? पैसा पहले ले लोगे आप लोग? नहीं तो पैसा पहले ले लोगे आप? अगर कोई चीज़ है, अगर सही करवाने आएंगे, आप हमसे पहले पैसा ले लेंगे, काम नहीं करेंगे। नहीं, काम नहीं। सिम का पैसा क्यों लिया आपने?
और झांसी की प्रेमनगर थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे 25,000 के इनामिया बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सीओ सदर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रेमनगर थाना इलाके में अविनाश बनमाली के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में आरोपी कई दिनों से फरार चल रहा था, जिस पर एसएसपी झांसी के द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। आज एसएसपी के निर्देश में चलाए जा रहे अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत झांसी की प्रेमनगर पुलिस ने गैंगस्टर के फरार आरोपी अविनाश बनमाली को गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय के अपराध और अपराधियों के विरुद्ध निरंतर चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना प्रेमनगर पर गैंगस्टर का एक मुकदमा पंजीकृत था, जिसमें एक वांछित अभियुक्त जिसका नाम अविनाश पुत्र बनमाली है, ये लगातार फरार चल रहा था और इस पर झांसी पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था। कल निरंतर प्रयासों के बाद प्रेमनगर थाने की पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और मुकदमे में रिमांड लेकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।